कथा में आकर के जो भगवान के मंत्र का जाप करे, एक आसन पर बैठे, भोजन में कंट्रोल रखे, हो सके तो व्रत रहना चाहिए, व्रत, पर व्रत नहीं रह पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, भोजन करो, पर इतना मत करो कि कथा के बीच में ही भंग पड़ जाए, आफत हो जाए, पेट गड़बड़ हो जाए, नहीं नहीं नहीं, कम पाओ, पाओ भले ही 5 बार, पर कथा में विघ्न ना होवे, नींद ना आवे, पेट गड़बड़ ना होवे, इसलिए बोले हो सके तो व्रत करो। आहा, 7 दिन तक झूठ मत बोलो। वैसे तो जीवन भर नहीं बोलना चाहिए, पर जीवन भर ना चल पावे लोग हैं, बोले महाराज जी अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर 7 दिन तो संकल्प लो, झूठ मत बोलो, मिथ्या मत बोलो, 7 दिन तक चुगली मत करो, 7 दिन तक बिस्तर पर शयन मत करो। हाँ, जमीन में सोना चाहिए कथा यजमान को, जो कथा सुनने वाले हैं, अगर कथा का पूर्ण फल प्राप्त करना है तो भूमि पर शयन करो, पर कोई ऐसी दिक्कत है, शारीरिक दिक्कत है, मकान में कोई जगह नहीं तो ठीक है, ऐसी समय पे आप बिस्तर का भी प्रयोग कर सकते हो। 7 दिन तक ऐसा भोजन करो जो शाकाहारी शुद्ध है, भटा भी मत खाओ, हाँ ये वर्जित है। 7 दिन तक दिनों रात जब भी आंख खुले भगवान की याद आवे तो 12 अक्षर मंत्र का जाप करो, या अपने गुरुजी के मंत्र का नाम जप करो, या जो भगवान का नाम प्यारा लगता उसका जाप करो। 7 दिन तक साधुओं को देखकर प्रणाम करो, दूर से करो या नजदीक से। वैसे तो जीवन भर माता पिता गुरु को प्रणाम करना चाहिए प्रतिदिन, पर नहीं हो पाता तो 7 दिन तक तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। इन नियमों का पालन करके भगवान की कथा में आकर जो बैठकर भगवान की कथा की पूर्ण आरती पर सम्मिलित होकर के जो कथा सुनता है, ऐसे भक्त को भगवान ठाकुर जी की अविरल भक्ति प्राप्त हो जाती है। आहा, और ये भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है। जब सुखदेव जी कथा को सुनाने लगे और परीक्षित जी कथा को सुनने लगे तो देवता अमृत का कलश लेकर के आए। एक काम करो महाराज, ये अमृत पिला दो राजा को, ये भागवत कथा अमृत हम लोगों को दे दो। सुखदेव जी बोले राजन बताओ क्या करना है। परीक्षित जी बोले फायदा किसमें। सुखदेव जी बोले देखो भाई, अमृत पी लोगे तो ये पक्का है मरोगे नहीं, लेकिन मृत्यु का भय नहीं जाएगा, भय बना रहेगा। और बोले अगर कथा सुन लोगे तो शरीर तो छूटेगा लेकिन गोविंद का धाम प्राप्त हो जाएगा। तो परीक्षित जी ने मना कर दिया, महाराज हमें तो भागवती सुननी, भागवत। आहा, जब देवताओं को मना कर दिया, देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले एक बात बताओ, भागवत में ऐसा क्या है कि हमारे सुधा अमृत को भी ठुकरा दिया। ये अमृत पाने के लिए बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि महात्मा तड़पते हैं, तपस्या करते, साधना करते कि हमें अमृत मिल जाए, हम मरे ना, उसको भी त्याग दिया। क्या है ऐसा कथा में, भागवत में? ब्रह्मा जी बोले तुम आंखों से देख लो 7 दिन में परीक्षित जी का क्या होता है। तो जब आंखों से देखा, आहा, 7वें दिन जब भागवत की कथा विराम हो गई, तक्षक नामक नाग आया और परीक्षित जी ने अपना ही हाथ आगे से बढ़ा दिया, ले तक्षक तू मुझे काट। तक्षक नामक नाग चौंक गया कि कोई मरने के लिए अपने आप से बोल रहा, कितना पागल आदमी है। राजा परीक्षित जी बोले अब मैं समझ गया, मैं नहीं मरता, मरता तो शरीर है, हम तो ठाकुर के नित्य निवासी हैं, तू मुझे क्या मारेगा। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेश दंत्यापो न सोक्षति मारुता। आत्मा को ना कोई मार सकता, ना जला सकता, ना काट सकता। इसका ज्ञान भान भागवत भगवान की कथा में प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है। इसीलिए भागवत जिंदगी में बहुत जरूरी है।